अब जब इस इम्पॉसिबल जंग में दोनों फौजें आमने सामने हुई, मक्का वालों की फौज से एक बार फिर उनका चैंपियन तलहा आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को लड़ाई का चैलेंज देने लगा। तलहा के इस गुरूर को देखकर कोर्स मुसलमानों का चैंपियन भी आगे बढ़ा, जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी था। 25 साल की उम्र का अली। सब ने अपनी तलवारें निकाली और हजरत अली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनकी तलवार बाकियों से डिफरेंट थी। उनकी तलवार के एक नहीं बल्कि 2 ब्लेड्स थे। ये तलवार जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली को गिफ्ट में दी थी और ये बाकी सारी तलवारों से ज्यादा लंबी और भारी थी और इसका नाम था जुल्फिकार। जैसे ये लड़ाई शुरू हुई, बस थोड़ी सी देर में हजरत अली ने अपनी तलवार से एक ही वार में तलहा की टांग काट दी और वो जमीन पर गिर पड़ा और रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगा और हजरत अली अपनी तलवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब यहां पर मक्का का ये चैंपियन, जो इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब यहां सबके सामने हजरत अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपनी तलवार उठाई, जिसे देखकर मुसलमानों की फौज नारे लगाने लगी और हजरत अली ने अपनी तलवार चला दी और वापस मुसलमानों की तरफ जाने लगे। लेकिन जब मुसलमानों ने गौर से देखा, उन्हें पता चला कि जब ये बंदा हजरत अली से भीख मांगने लगा था, हजरत अली ने इसे मारा नहीं बल्कि जंग के मैदान में माफ कर दिया था और इसी के साथ इस्लाम की दूसरी जंग, जंगे ओहद शुरू हुई। मुसलमानों की फौज में इतना जज्बा था कि वो कुछ ही देर में अपने से 4 गुना बड़ी फौज को आसानी से पीछे धकेलने लगे और आखिर बिल्कुल बदर की तरह मक्का की फौज एक बार फिर जंग छोड़कर पीछे भागने लगी। ये देखकर इस पहाड़ के आर्चर्स भी नीचे उतर गए और मक्का वालों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। लेकिन इसी एग्जैक्ट वक्त का मक्का के जनरल खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ये आर्चर्स नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद फुल स्पीड अपने घोड़ों के साथ पहाड़ के पीछे से छुपकर मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हुए और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये देखकर मक्का की फौज भी पलट गई। मतलब अब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए थे। बल्कि हालात इतने खराब हुए कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम